नमस्कार, बहुत स्वागत आप सबका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। उपस्थित हूं आपके अक्टूबर महीने का राशिफल लेकर। अक्टूबर महीने में आपका प्लान कैसा होगा, आपको ये बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम प्लान से काम नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर ये वक्त ऐसा चल रहा है, इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी है कि अगर हम अपने आप को प्लान्ड वे में नहीं लेकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर जो मेहनत है, जो हमारा वक्त है, उसमें सफलता में समस्या आती ही आती है। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि अक्टूबर महीने में आपके ऊपर ग्रहों का कैसा प्रभाव होगा। इसकी पूरी चर्चा आकाशीय व्यवस्था, आकाशीय स्थिति के आधार पर ग्रहों की स्थिति कहां कहां होगी, इसको दिखाते हुए आपको बताऊंगा कि अक्टूबर महीने में आपका वक्त कैसा होगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर। ये जो राशिफल आप लोग सुनते हैं, ये आप लग्न राशि या चंद्र राशि पर फॉलो किया करें। इसके अलावा आप लोग नाम आदि पर मत माना करिए, उस पर ठीक नहीं बैठता है। फिर भी यदि आपको अपने नाम के आधार पर देखना है तो आप देखिए, उपाय करिए, लेकिन मेरी तरफ से कोई भी आपको हिदायत नहीं होगी। मैं आपको हिदायत यही देता हूं कि आपकी कुंडली, जिस वक्त आप जन्म लिए हैं इस धरती पर, जिस वक्त आपका आगमन हुआ है, जिस सेकंड, जिस मिनट पर हुआ है, उस सेकंड, उस मिनट पर आकाश में कौन सी लग्न उदय थी और कौन सा किस चंद्रमा किस राशि में बैठा हुआ था, इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी लग्न और चंद्र राशि क्या होगी। तो इस पर आप समझिएगा। बहरहाल अक्टूबर महीने की अगर हम बात करें तो जिस वक्त अक्टूबर महीने का जन्म होगा, यानी उदय होगा, यानी अक्टूबर महीने जिस वक्त लगेगा, यानी आप जब फोन यूज करते हैं ना, तो जिस वक्त आपके लिख कर आ जाता है अक्टूबर, उस वक्त 1 अक्टूबर 2020 रात के 000 पर जिस वक्त अक्टूबर महीना शुरू हो रहा है, उस वक्त बुध यानी जेमिनी एसेंडेंट यानी मिथुन राशि उदय रहेगी और चंद्रमा जो होंगे वो मीन राशि में होंगे। ग्रहों के हालात आपके राशिफल के माध्यम से बताऊंगा। आइए बात हम आपसे करेंगे वृषभ राशि वालों के, टॉरस साइन वालों के, वृषभ राशि वालों के अक्टूबर महीने का राशिफल की। भैया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लो, तुरंत कर लो सब्सक्राइब, और चैनल को बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लो, जिससे आपको सारे लेटेस्ट अपडेट, मेरा लाइव प्रोग्राम, जब मैं लाइव प्रकट होता हूं, सब आपको जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलेगी। तो तुरंत सब्सक्राइब करिए। और व्यक्तिगत टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के लिए इन्हीं नंबरों पर आप जो है, नंबर जो फ्लैश हो रहे हैं, इस पर आप व्हाट्सएप करिए। वृषभ राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना आपकी स्क्रीन पर एक कुंडली बनकर आई है। आप देखिए, पहले सबसे पहले जहां पर 2 नंबर लिखा है, यहां से आपकी लग्न जो है वो शुरू होती है। 2 नंबर में कौन बैठा है? राहु बैठा है। और सप्तम में कौन बैठा है? केतु बैठा है, उसके 180 डिग्री, जहां पे 8 नंबर लिखा है। आपका मुख्य ग्रह कौन सा ग्रह होता है? शुक्र होता है। शुक्र कहां बैठा हुआ है आपकी कुंडली में? 4th हाउस में बैठा हुआ है, जहां पे 5 नंबर लिखा है। क्या मामला रहेगा भैया? देखो, अक्टूबर के महीने में सुख तो बढ़ेगा, कोई दो राय नहीं इसमें। सुख बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, प्रॉपर्टी, फ्लैट, गाड़ी या किसी भी चीज के खरीदने के आपके प्लान हैं वो बन जाएंगे और वो हो जाएंगे, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन आपके मानसिक स्थिति तनावग्रस्त होगी, आपका मन भ्रमित होगा, आपका मन कंफ्यूज्ड होगा, आपको बात बात में क्रोध भी आएगा, आपको बात बात में चिड़चिड़ा भी पन लगेगा। आपकी माता को पित्त व सिर में दर्द की समस्या हो सकती है। आपकी माता के स्वास्थ्य में भी समस्याएं, दिक्कत हो सकती हैं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। लग्न में आपके राहु है, जो आपके रिश्तों को भी शुरुआती तौर पर भटका सकता है, भ्रमित कर सकता है। यद्यपि लग्न में जो राहु है, इससे हमें कोई बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका खान पान, रहन सहन, व्यवहार, व्यक्तित्व अच्छा है तो। अगर आपका खान पान, रहन सहन, व्यवहार, व्यक्तित्व गड़बड़ है तो बिग रीजन टू वरी, और इसको ठीक करना जरूरी है। नहीं तो ये राहु आपके जीवन को बहुत संघर्षशील करेगा। और ये मैं कहीं जाऊंगा नहीं, मेरा यूट्यूब चैनल कहीं नहीं जाएगा, मैं आपके सामने ही रहूंगा। आप देखिएगा 2-4 महीनों में, तो आपको स्वयं को चेंज करना बहुत जरूरी है।
तीसरी बात मैं देख रहा हूं कि सूर्य पंचम में बैठा है कन्या राशि का। ये अच्छा है। सरकारी काम जोड़ने वाला रहेगा, सरकारी काम बनाने वाला रहेगा, एजुकेशन से जुड़े चीज़ों को फैसले देने वाला, अच्छी स्थिति देने वाला रहेगा, तो इसकी कोई चिंता करने की बात नहीं है। शनि भाग्य स्थान पर है और ये एक बहुत अच्छी पोजीशन है वृषभ राशि वालों के लिए। भाग्य का लाभ, भाग्य की प्रबलता आपके जीवन में देखने को मिलेगी और शनि की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ रही है, 11वें स्थान पर पड़ रही है, तो निश्चित तौर पर आपको धन की स्थिति भी बेहतर होती हुई दिखेगी। इसमें भी कोई संदेह करने की बात नहीं है। 14 अक्टूबर के बाद बुध वक्री होगा, जिसमें आपको वैसे भी अक्टूबर के महीने में एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि बुध जो है आपकी कुंडली में धन स्थान का मालिक होता है, कुटुंब स्थान का मालिक होता है, तो धन व कुटुंब यानी परिवार से संबंधित कोई कलेश ना शुरू हो, इसका ध्यान रखना है। बहरहाल वो मैं अभी आपके जीवन के जो चलायमान बनाने वाली परिस्थितियां हैं उन 7-8 परिस्थितियों पर बात करूंगा और सबसे पहली परिस्थिति की बात करूंगा स्वास्थ्य, हेल्थ। अक्टूबर के महीने में भैया देखो, वृषभ राशि वालों को कोई विशेष बड़ी बीमारी तो नहीं लगती दिख रही है, या कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत कोई ऐसी बात नहीं है कि भैया कोई दिक्कत हो सकती है या इन्फेक्शन हो सकता है या कोई ऐसे ग्रह की स्थिति है। और मैं इस बात के लिए बहुत श्योर होता हूँ क्योंकि मेरा पीएचडी ही मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में है, तो मैं बिल्कुल इस बात को जानता हूँ कि किन लग्न वालों को किस वक्त समस्या हो सकती है, किस वक्त नहीं हो सकती। तो यहाँ पर तो नहीं होगी, जर्नली नहीं होगी, क्योंकि राशिफल एक जर्नल प्रेडिक्शन होती है, ठीक है। कुंडली में कोई विशेष दिक्कत हो तो एक अलग मैटर है, अदरवाइज राशिफल से तो जर्नली आप मान के चलिए 90% लोगों को नहीं होगी। लेकिन तनाव बढ़ाएगी, क्योंकि शुक्र लग्नेश है और सूर्य के घर में बैठा है और ये 23 अक्टूबर के बाद नीच का भी हो जाएगा 5th हाउस में। देखिए आप स्क्रीन पर देखिए, शुक्र जो है वो 5 नंबर यानी सूर्य के घर में बैठा है, 23 अक्टूबर से 5वें भाव में चला जाएगा, नीच का भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक सर्किल करूंगा, बड़ा सा सर्किल करूंगा कि ये गड़बड़ है बात यहाँ पर, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न ना बढ़े, रिश्ते खराब ना हो, स्वास्थ्य की दिक्कत वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी मानसिक तनाव या मानसिक भ्रामक स्थितियां होने की वजह से आपको पेट आदि की दिक्कत हो सकती है। वेल्थ की बात करता हूं तो धन आएगा, लेकिन पैसे कहीं फंसे ना, पैसे रोग ऋण शत्रुओं में ना जाएं, पैसे खराब ना जाएं, पैसा वेस्ट ना जाए, बेमतलब की चीज़ों में ना जाए, क्योंकि सेकंड लॉर्ड देखिए आपके 6th हाउस में बैठा है और इसकी स्थिति ज़्यादा गड़बड़ होगी 14 अक्टूबर के बाद, जब ये वक्री हो जाएगा। जहां पे 3 नंबर लिखा है ये आपके बुध हैं और यहां पर धन स्थान होता है बुध, जहां पर 3 नंबर लिखा है सेकंड हाउस, जहां पर कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, 3 नंबर यहां का मालिक बुध है और 7 नंबर में बैठा है, 6th हाउस में बैठा हुआ है। ये बुध जो है आपके धन का संबंध कर्ज से बना रहा है, धन का संबंध ऋण से बना रहा है, धन का संबंध शत्रुओं से बना रहा है, तो ये बात ठीक नहीं है। इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, पैसा फंसे ना, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और 14 अक्टूबर के बाद ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, अपने इन्वेस्टमेंट आदि को लेकर भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी बात हम करते हैं स्टडी की बात। स्टडी में अच्छे हालात हैं, बल्कि जो कंपटीशन देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छे हालात रहेंगे, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आगे बढ़ने वाली स्थिति है, अच्छी स्थिति है, स्टडी अच्छी है। जॉब के लिए बात करें तो जॉब में भी बढ़िया है, क्योंकि चूंकि 10th लॉर्ड अपने से 12th हाउस में बैठा, तो थोड़ी सी तो दिक्कत हो सकती है या अड़चने हो सकती हैं। बाकी जर्नली जॉब वगैरह लगने के चांसेस है, कोई विशेष रुकावट नहीं है। आप प्रयास करिए, अक्टूबर के महीने में इंटरव्यूज दीजिए। बिजनेस भी आपके लिए बहुत प्रबलतम है, बिजनेस भी आपके लिए चीज़ें बेहतर कर रहा है। बस किसी भी बहुत बड़ी डील को फिक्स करने से पहले अपने बुजुर्गों का या अपने से बड़े सीनियर्स का थोड़ा सा सलाह ले लीजिएगा, ये आपके लिए ठीक रहेगा। भाग्य आपका 75%, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी आपको, और ये प्रॉब्लम आपको थोड़ी सी देखने को भी मिल सकती है 14-15 अक्टूबर के बाद, यानी महीने के अंत के सप्ताहों में पहुंचने पर यह दिक्कत हो सकती है। उसके 2-3 कारण।
एक तो सप्तम भाव का मालिक 12वें भाव में वक्री है और वक्री होते हुए ये मीन राशि में प्रवेश करेगा, जो कि छठे भाव से छठे की राशि होती है, तो इट्स नॉट गुड। सेकेंड थिंग्स जो आपकी अक्टूबर के महीने में रहेगा, शुक्र जो है वो भी नीच राशि में प्रवेश करेंगे और ये कब करेंगे? 23 अक्टूबर को करेंगे, जहां पर शुक्र 5 नंबर में लिखे हैं, ये 6 नंबर में प्रवेश करेंगे, जहां पे 5वां भाव है, जहां पे 6 नंबर लिखा हुआ है। तो आई थिंक आप लोग ये समझ पा रहे होंगे, कुंडली इतनी आसान नहीं होती है देखना, तो वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है, कॉन्सेप्ट वाले होते हैं। फिर भी अगर आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो एक जर्नल तो आप समझ ही जाएंगे, ठीक है। और पता नहीं कितने लोग ये राशिफल देखते देखते उनको एस्ट्रोलॉजी, अपनी कुंडली हल्का फुल्का देखना नहीं आता, लेकिन फिर भी उनको ये जानकारी हो गई कि ये भाव होता है, ये ग्रह होता है, ये भाव 12 भाव होते हैं, ग्रह यहाँ पर बैठा होता है, तो ये तो जर्नली जान लेते हैं। मैरिटल लाइफ मैंने बता दिया, सोशल स्टेटस सामान्यतः ठीक रहेगा, बस अहंकार आदि से बचिएगा। एक उपाय मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले कुछ खास तारीख बता देता हूं आपके, जो जिसमें आपको अपने बहुत ज़रूरी काम नहीं करने चाहिए। वो तारीख होगी 3-4 तारीख होगी, 3 और 4 तारीख होगी। 10 रहने दीजिए, 10 तारीख ठीक होगी, 12 तारीख रहेगी और 18-19 तारीख। अब मैंने क्या बताया ये आप रिवर्स करके सुन लीजिएगा। तो इसमें आपको कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं करने हैं। एक उपाय करिएगा, चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा। चंदन जो होता है ना, बढ़िया क्वालिटी का, अगर अच्छी जगह से आपको प्योर चंदन मिल जाए, चंदन की लकड़ी वाला, तो उसका पाउडर जो है आप उसको मस्तक पे लगाएं, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप एक बार करते हैं सुबह सुबह, फिर अपने काम की ओर जाते हैं, अवश्य निश्चित गारंटीड लाभ आपको मिलेगा। विष्णु सहस्त्रनाम आप इंटरनेट से निकाल लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक संपर्क करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अपना ध्यान रखें और नमस्कार।